दोस्तों आज से करीब 400 करोड़ साल पहले की जीव आज की अपेक्षा काफी बड़े और खतरनाक होते थे। कुछ ऐसे जीव थे जो समुद्र में राज किया करते थे, तो कुछ ऐसे जीव थे जो इस धरती का बादशाह हुआ करते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं मेगालोडन शार्क और टाइटेनोबोआ स्नेक के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जीव इतने बड़े होते थे कि किसी भी डायनासोर को मौत का घाट उतार सकते थे। मेगालोडन शार्क की लंबाई 60 फुट और जबड़े 3 मीटर तक हुआ करता था, जबकि टाइटेनोबोआ की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम किसी टाइटेनोबोआ स्नेक के सामने एनाकोंडा को खड़ा कर दे तो एनाकोंडा एक नॉर्मल सांप के साइज का होगा। मेगालोडन चर्चे में तब आई जब रिसर्चर को समुद्र में कुछ अवशेष मिले जो करीब 18 लाख वर्ष पुराना था। रिसर्चर का मानना है कि मेगालोडन शार्क आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई, जबकि टाइटेनोबोआ का अवशेष कोलंबिया में एक खुदाई के दौरान मिला, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये जीवाश्म आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले की है, जिस समय डायनासोर इस धरती पर राज किया करते थे। इससे साफ पता चलता है कि टाइटेनोबोआ स्नेक मेगालोडन शार्क के जन्म से पहले ही इस धरती पर विलुप्त हो गए थे। मतलब इन दोनों को आपस में भिड़ना इम्पॉसिबल है। फिर भी दिमाग में ख्याल आता है कि ये दोनों जीव आपस में भिड़ जाते हैं तो क्या होगा। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए अपना ट्रैक का बात करते हैं। आज से करीब लाखों साल पहले डायनासोर की प्रजाति एग्जिट करता था, ठीक उसी प्रकार मेगालोडन शार्क की प्रजाति भी एग्जिट करता था। मेगालोडन शार्क आज से करीब 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज किया करती थी, जिसकी लंबाई 60 फुट और जबड़ा 3 मीटर तक हुआ करता था। इस जबड़े में 270 दांत हुआ करते थे और इस दांत की लंबाई 7 इंच तक हुआ करता था। किसी घटना से मेगालोडन का दांत टूट भी जाता था तो सिर्फ 1 से 2 दिन में उग जाता था। मेगालोडन अपने शिकार पर करीब 10 टन का प्रेशर बनाता था, जो एक कछुए के सेल को भी तोड़ सकता था। वही जब 2009 में टाइटेनोबोआ का अवशेष मिला तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि इतना बड़ा सांप कभी इस धरती पर राज किया करता था। एनाकोंडा की तरह दिखने वाला टाइटेनोबोआ आकार में काफी बड़ा हुआ करता था, जो अपनी शिकार को जकड़कर उसका दम घोट देता था। इसका जबड़ा इतना बड़ा हुआ करता था कि एक हिप्पोपोटामस को भी एक बार में निगल सकता था, लेकिन उस टाइम हिप्पोपोटामस नहीं हुआ करते थे, इसलिए टाइटेनोबोआ मगरमच्छ को अपना शिकार बनाता था। अब बात करते हैं कि टाइटेनोबोआ मेगालोडन को मारना चाहता हो तो उसको जकड़ना होगा, इसलिए मेगालोडन को काफी तेजी से पीछा करना होगा। आपको पता होगा कि सांप भी एक अच्छा स्विमर होते हैं, लेकिन शार्क से अच्छा नहीं, क्योंकि शार्क सिर्फ पानी में रहता है, लेकिन सांप धरती पर भी आसानी से रह सकता है। सबसे पहले टाइटेनोबोआ को मेगालोडन शार्क पकड़ने में ही काफी मुश्किल होगी, लेकिन किसी भी तरह उसके पास पहुंच भी जाता है तो उसको जकड़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ 40 फीट लंबा होता है वहीं मेगालोडन 60 फुट लंबा होता है और इसका वजन 60 टन से भी ज्यादा होता है। मेगालोडन की लंबाई और वजन की वजह से उसको जकड़ ही नहीं पाता, तब तक मेगालोडन भी टाइटेनोबोआ पर हमला कर देता और अपने जबड़े की 10 टन की प्रेशर से कई टुकड़ों में बांट देता। आपको बता दो कि मेगालोडन शार्क की एक दिन का भोजन 1 टन के बराबर होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दिन मेगालोडन टाइटेनोबोआ को मिलता उस दिन उसके लिए दावत के बराबर होता। इसी तरह से टाइटेनोबोआ को मेगालोडन के सामने टिकना काफी मुश्किल होता, लेकिन टाइटेनोबोआ भी बहुत खतरनाक सांप था। भले ही पानी में नहीं लड़ सकता, लेकिन धरती पर राज करने वाले बड़े बड़े डायनासोर को एक झटके में ही मौत का घाट उतार देता था। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेगालोडन शार्क और टाइटेनोबोआ स्नेक में कौन जीतता। कुछ लोगों का कहना है कि टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा है, क्योंकि अमेज़न जंगल में 100 फुट लंबे सांप को देखा गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, टाइटेनोबोआ स्नेक आज भी जिंदा हो सकता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आप हमारे चैनल का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके आसानी से देख सकते हैं। तो फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।